समस्तीपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार के सोनू और उसकी पत्नी सोनी को छठ माता की कृपा से 3 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। मन्नत पूरी होने की खुशी में दोनों ने छठ माता का व्रत करने का निर्णय किया। तो सोनी ने सोनू से कहा, देखो जी, बाजार में जितने भी प्रकार के फल मिले ना, सारे के सारे ले लेना। और हाँ, बाकी सामान की लिस्ट मैंने तुम्हें पहले ही दे दी है। एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, समझे? अरे बाबा ठीक है, बाजार में व्रत से जुड़ा जो भी सामान मिलेगा मुझे, वो सारा का सारा उठाकर ले आऊंगा मैं। मगर तुम एक चीज तो कहना भूल ही गई सोनी। अरे भाई, तुम्हारे लिए नई साड़ी और अपने लिए धोती भी तो खरीदनी है। तुम्हें याद रहे ना रहे, मुझे सब याद है। ओहो, जब याद है तो फिर जाकर ले आओ ना। अब वक्त ही कहाँ बचा है। और हाँ, घाट सजाने वालों को भी बोल देना और बाजा बजाने वाले को भी कह देना। इस साल तो छठ व्रत मुझे बड़ी धूमधाम से मनाना है। हाँ। ठीक है बाबा, रास्ते में सबको बोल दूंगा। अब तो खुश। जब छठी माँ ने इतनी बड़ी खुशी दी है तो फिर उसकी पूजा करने में कमी क्यों? ये कहकर सोनू सारा सामान लेने के लिए बाजार चला जाता है और उधर सोनी अपने प्यारे बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाने लगती है। कुछ देर के बाद जब सोनू घर लौटा, अरे भाई सोनी, देखो मैं कितनी देर से दरवाजा खटखटा रहा हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना सामान लाया हूँ। ओफो, अब दरवाजा भी खोलोगी या यूं ही अंदर बैठी रहोगी? आती हूँ बाबा, आती हूँ। मुन्ने को दूध पिला रही थी। दिखाओ सामान। ये लो। और हाँ सुनो, बाजे वाले भी पहुँचने वाले हैं। घाट सजाने वालों को भी बोल आया हूँ। सब के सब छठ माता की तैयारी में लग गए हैं और एक तुम हो कि अब तक तैयार नहीं हुई। अरे बाबा जल्दी करो, जाना नहीं है क्या घाट पर? मुझे तैयार होने में वक्त ही कितना लगेगा। बस मुन्ने को कपड़े पहना दूं। बस थोड़ा मुन्ने को तैयार कर दूं, फिर हो गया काम। हाँ हाँ ठीक है, तब तक मैं भी तैयार हो जाता हूँ। ठीक है ना मेरी सोनी, अब तो खुश हो? बहुत खुश ना? इस प्रकार सोनू और सोनी दोनों पति पत्नी समय पर घाट पहुंचने की तैयारी करते हैं और फिर कुछ ही देर में वो दोनों तैयार होकर घाट पर पहुंच भी जाते हैं। सोनू ने सिर पर दौरा उठाया हुआ है और सोनी ने एक हाथ में ईंख और दूसरे हाथ में अपने बच्चे को पकड़ा हुआ है। उन दोनों के ठीक आगे बाजे बजाने वाले बाजा बजा रहे हैं। हर तरफ घाट पर खुशियां ही खुशियां छाई हुई हैं। यहाँ तक कि उन दोनों का बच्चा भी बहुत खुश है कि तभी छठ पूजा समिति माइक द्वारा एक अनाउंसमेंट होती है। व्रतियों से अनुरोध है कि गंगा में अचानक से एक मगरमच्छ आ गया है, सो आप सभी व्रती घाट के नजदीक ही स्नान करें। कृपया पानी के अंदर गहराई में ना जाएं, वरना कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। आपकी सावधानी आपके हाथ में है। अनाउंसमेंट सुनकर सोनू सोनी से कहता है, सुना तुमने सोनी? छठ पूजा समिति वाले अनाउंसमेंट कर रहे हैं। देखो सोनी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम एक अच्छी तैराक हो, मगर तुम मगरमच्छ से तो नहीं लड़ सकती ना। और फिर हमारा बच्चा भी हमारे साथ है। पानी में ध्यान से उतरना, समझी? सोनू ने सोनी को चेता तो दिया था, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि 8 साल पहले इसी छठी मैया के घाट पर एक औरत जब पानी में उतरी, सीढ़ियों पर से उसका पैर फिसला और वो जा गिरी गंगा जी के अंदर। उस दिन के बाद से
उस औरत का कहीं कोई पता न चल पाया और ठीक उसके अगले साल से ही छठी मैया के घाट पर हर साल एक मगरमच्छ आता है जो व्रतियों को पकड़कर पानी में ले जाता है और फिर उनका भी पता नहीं चल पाता। सोनी ने भी जैसे ही गंगा में अर्घ देने के लिए पांव रखा, मगरमच्छ बनी उस चुड़ैल ने सोनी का पैर पकड़कर उसे पानी के अंदर घसीटना शुरू कर दिया। क्योंकि सोनी खुद एक अच्छी तैराक थी, इसलिए उसने मगरमच्छ के चंगुल से खुद को तो बचा लिया, मगर अपने बच्चे को बचाने में नाकामयाब रही। अब उसका बच्चा मगरमच्छ के मुंह में था और चारों ओर से चीख पुकारें सुनाई दे रही थी। सोनी और सोनू दोनों के दोनों छाती पीट पीट कर अपने बच्चे के लिए रोने लगे। हाय मेरा बच्चा, छठी माता, तूने मेरे बच्चे को मेरी गोद में देकर मुझसे छीन लिया। माँ, आज मैं भी अपनी जान यही इसी घाट पे सिर पटक पटक के दे दूंगी, मगर अपना बच्चा वापस लेकर रहूंगी। माँ, कितनी मिन्नतें करने के बाद मुझे आपने बच्चे की सौगात दी। माँ, अपने बच्चे के बगैर मैं नहीं जी पाऊंगी। माँ, मुझे मेरा बच्चा मेरी झोली पे दे दो, मुझे मेरा बच्चा। सोनी की ये करुण पुकार सुनकर सभी के हृदय पिघल गए। वहां मौजूद सारे व्रतियों ने मिलकर छठी मैया को पुकारा। उनकी वो करुण पुकार सुनकर छठी माता वहां प्रकट हुई। माता बोली, उठो सोनी, मैं मानती हूँ कि मैंने ही तुम्हें औलाद दी है, मगर तुम्हारी ये औलाद आज मैंने नहीं छीनी, बल्कि यहाँ मौजूद मगरमच्छ बनी एक चुड़ैल ने छीनी है, जो पिछले कई सालों से ऐसा कर रही है। मगर आज उसकी मुक्ति का दिन आ गया है। वो अवश्य आज मेरे ही हाथों मरेगी सोनी, जिससे वो भविष्य में और किसी को नुकसान न पहुंचा। और फिर देखते ही देखते छठी मैया ने अपना त्रिशूल निकाला और दे मारा मगरमच्छ के ऊपर, जिससे उसका मुंह फट गया। और छठी मैया ने सोनी के बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। वो सोनी से बोली, ये लो सोनी, जो सौगात मैंने तुम्हें दी थी वही तुम्हें लौटा रही। जाओ, इस बच्चे के साथ अपने गृहस्थ जीवन को सुखी बनाओ, सदा सुहागिन रहो, आयुष्मान भव। ये नजारा देखकर वहां मौजूद भीड़ ने छठी मैया की जय जयकार करनी शुरू कर दी। उन सब का व्रत करना आखिरकार सफल हो गया कि उन्हें साक्षात छठी मैया के दर्शन हुए।